जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना चैनल हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपका मैथ्स का क्लास तो चल ही रहा है भाई? आज आपका एपिसोड नंबर तीसरा आ गया है, यानी कि बट्टा डिस्काउंट जिसका है, ठीक है ना? बट्टा, इसका डिस्काउंट चैप्टर आज नाम है मेरा, ठीक है ना? तो डिस्काउंट लेकर हम लोग आ गए हैं एपिसोड नंबर तीसरा में। फर्स्ट एपिसोड था आपका परसेंटेज पे और दूसरा एपिसोड था आपका प्रॉफिट और लॉस पे। हमने जैसा कि बताया था आपको, ठीक है ना भाई साहब? जैसा कि बताया था कि आपका जो 15 दिन 15 मैराथन है, एग्ज़ाम से पहले हम समाप्त कर देंगे तो समाप्त कर देंगे। तो आज डिस्काउंट का हमें सवाल देखने को मिलेगा। तो आप लोग एकदम, ठीक है ना, पूरा जोश और जुनून के साथ तैयार रहिए, क्योंकि 15 दिन हमारे पास टाइम है और 15 दिन में हमें पूरा सवाल को एकदम, ठीक है ना, एग्ज़ाम को पेपर को एकदम फोड़ के आ जाना है भाई साहब, ठीक है? तो सबसे पहले सवाल क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए आप लोग, सब सही सलामत है ना? भाई? सब लोग चकाचक, कोई दिक्कत? हुँ? सब सही है ना? चलिए, चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। आज डिस्काउंट जो एपिसोड नंबर 3 है, ठीक है ना? तो सवाल हम लोग करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? जैसे हम प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट किए थे, तो उसमें भी कुछ आपको बेसिक पॉइंट बताए थे, ठीक है ना? जैसे सीपी, एसपी के बारे में बताए थे आपको, जैसे एमपी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन यहाँ पे एमपी का पूरा गेम ही खेलना है हमें डिस्काउंट में, ठीक है? जो डिस्काउंट है मेरा, देख लीजिए, आज एपिसोड तीसरा है, जो इस पे पूरा हमें गेम ही खेलना है तीसरा एपिसोड पे, ठीक है ना? तो एकदम पूरा पेपर पेन लेके तैयार हो जाइए पेपर को फोड़ने के लिए। सवाल जैसे ही हम देंगे स्क्रीन पे, आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा और फिर साथ में मिलकर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, चलते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि डिस्काउंट की ओर। डिस्काउंट बाबू, सवाल लेने से पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेसिक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे एक होता है आपका एमपी, ठीक है? तो एमपी को क्या बोला जाता है बताइए? जैसे प्रॉफिट और लॉस से बता रहे थे आपको सीपी। सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को, और सेलिंग प्राइस एसपी को बोला जाता है, ठीक है? तो इसी प्रकार एमपी जो है हमारा, एमपी जो है, ये मार्केट प्राइस को बताता है, ठीक है ना? मार्केट प्राइस को, या हिंदी में आप कह सकते हैं अंकित मूल्य। अंकित अंकित मूल्य कह सकते हैं, ठीक है ना? एमपी का मतलब क्या होगा? मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो कम, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? डिस्काउंट परसेंट पढ़ना है। तो डिस्काउंट परसेंट पढ़ना है तो जानना जरूरी है कि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है। जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस में पढ़ते थे बाबू, कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो हम बोलते थे कि आप प्रॉफिट निकालिए चाहे लॉस परसेंट निकालिए, हमेशा आपका सीपी पर निकलेगा। सीपी कहने का मतलब हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? सीपी कहने का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकालने का कारण भी हम बताए थे आपका, कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% वैल्यू होता है, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% वैल्यू होता है। इसलिए हम बताए थे कि आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका हमेशा सीपी पे निकलता है। तो यहाँ पर जब डिस्काउंट की बात करेंगे हम, तो डिस्काउंट हमें किस पे निकालना होगा? मार्केट प्राइस पे, जो अंकित मूल्य रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अंकित मूल्य यहाँ पे 100% हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस में पढ़ते थे हम लोग कि कॉस्ट प्राइस 100% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस हुआ, वो अपने आप में 100% हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम डिस्काउंट परसेंट का अगर फॉर्मूला हम यहाँ से लिखते हैं बाबू, ठीक है ना? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, ठीक है ना? डिस्काउंट बट्टा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस गुने 100, ठीक है? गुने 100। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस गुने 100। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे हम आगे चल के बात करें, यहाँ से अगर एसपी निकालने का बात करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, कि डिस्काउंट देकर या अंकित मूल्य हमें दे दिया जाए और सेलिंग प्राइस पूछे तो कैसे निकालेंगे? हो सकता है। तो जैसे हम उसमें निकालते थे प्रॉफिट और लॉस में बाबू, एसपी बराबर निकालते थे हम सीपी बटा 100 गुने 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये निकालते थे हम लोग किस चीज़ में? बताइए, प्रॉफिट और लॉस में निकालते थे।
और यहाँ पे जब हमारा एसपी का बात आ रहा है, तो हमारा वही रह जाएगा, जैसे कहने का मतलब कि सीपी की जगह हमारा एमपी है, सीपी की जगह एमपी है, तो जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम, तो एमपी बटा 100% गुना 100 प्लस, यहाँ तो प्लस प्रॉफिट की बात ही नहीं है, डिस्काउंट जब पड़ रहा है तो प्रॉफिट की बात ही नहीं होना है यहाँ पे। तो 100 माइनस क्या, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे ये फॉर्मूला पर लिख सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस बटा 100% गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है? ये तो बेसिक बेसिक बात हुआ। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा, तो डिस्काउंट सिंपल चीज़ है, जैसे प्रॉफिट निकालते थे। प्रॉफिट कैसे निकालते थे भाई साहब? प्रॉफिट कैसे निकालते थे? जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा रहता था, ठीक है ना? यानी कि एसपी में से सीपी घटाते थे, ये नहीं करते थे? यहाँ पे डिस्काउंट निकालना होगा हमें, तो क्या करना होगा? मार्केट प्राइस माइनस एसपी करेंगे, यानी कि जितना हमारा मार्केट प्राइस था और जितना में बेचे हैं, ठीक है? उसका डिफरेंट निकालेंगे, वही हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है? वही हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। ये सब तो छोटी-छोटी बातें थे, हमें जानने की ज़रूरत बहुत थी, ठीक है? जो जान लिए हम लोग बेसिक, अब हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है? अब हम अगर फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है? एकदम ज़ीरो लेवल से चलते हैं, तो पहला सवाल है हमारा, देखिए एकदम ज़ीरो से बेसिक लेवल से हम लोग हीरो लेवल तक जाएँगे। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे हैं, मेरा वीडियो जो थंबनेल था मेरा यूट्यूब का, उसमें भी आपका डाला गया है, डाला जाएगा कि ज़ीरो से हीरो लेवल तक। थंबनेल में देखें आप, तो ये भी आपका ज़ीरो से हीरो लेवल तक ही चलेगा। तो चलिए, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें, ये नहीं कि एक ही क्लास में अगर पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं कि कोई चीज़ स्किप किया जाएगा, कोई चीज़ स्किप नहीं किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है बाबू कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या ज्ञात करें। समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो डायरेक्ट हम सवाल पे चलने से पहले थोड़ा-सा आपको बता देते हैं कि सक्सेसिव का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है? सक्सेसिव जो है आपका परसेंटेज भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है? और सक्सेसिव आपका सीआईएसआई में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो सक्सेसिव बराबर फ़ॉर्मूला होता है, जब सक्सेसिव इंक्रीज़ का बात करते हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है? प्लस ए गुने बी बटा 100, ठीक है? ये सक्सेसिव इंक्रीज़ का फ़ॉर्मूला होता है। अगर हम बोलते हैं कि दोनों बट्टा दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दोनों वैल्यू आपका माइनस में होता है। तो देखते हैं कि ए को भी माइनस में रखते हैं, माइनस, और बी को भी माइनस में रखते हैं, प्लस ए गुने बी बटा 100 प्लस हो जाएगा, माइनस में ए माइनस बी प्लस हो जाएगा, आपका प्लस हो गया। अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ए बी बटा 100, ठीक है? ये हमारा आ गया डिस्काउंट। क्रमागत जो बटा होता है, उसका हमारा क्रमागत जो बटा होता है, ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब डिक्रीज़, ठीक है? क्रमागत जब डिक्रीज़ होगा, तो हमारा फ़ॉर्मूला यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना? डिक्रीज़ होगा, यहाँ फ़ॉर्मूला ए हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी, ये जो माइनस है आपका डिक्रीज़ को दर्शाता है, ठीक है? डिक्रीज़ को दर्शाता है, डिक्रीज़ को दर्शाता है, ठीक है? ये हमारा सक्सेसिव का फ़ॉर्मूला हो गया। सक्सेसिव जब डिक्रीज़ का बात करें, उसका फ़ॉर्मूला हो गया हमारा कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, डायरेक्ट इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को निकाल के आपको दिखा दिए। ठीक है ना? यानी कि माइनस जो है आपका डिक्रीज़ को दिखाता है, डिक्रीज़ कहने का मतलब डिस्काउंट को दिखा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 हो गया। क्लियर? तो अब हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? देख लीजिए। देखिए बाबू, इस सवाल के करने का 2 से 3 तरीका है, ठीक है ना? 2 से 3 तरीका है। सबसे पहले हम सक्सेसिव की बात करें, तो कैसे होगा? आपका 10% और 20%, ठीक है? 10% 20%। पहले क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कहने का मतलब 10 प्लस 20, ठीक है? और फिर माइनस ए गुने बी होगा ना? चलिए एक बार फ़ॉर्मूला लिख के बैठा देते हैं हम, ठीक है? फ़ॉर्मूला लिख के बैठा देते हैं कि ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100 बटा 100, ये हो गया आपका सक्सेसिव का फ़ॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? सक्सेसिव का आपका फ़ॉर्मूला हो गया। चलिए, ये हो गया सक्सेसिव का फ़ॉर्मूला। अब बैठाइए 10% है, तो 10 प्लस 20, ठीक है? माइनस 10 गुने 20 बटा 100, ठीक है? 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30 हो गया, और माइनस
20 दहिया 200 और 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2 और बराबर 30 में से 2 गया तो हमारा 28% वैल्यू आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात को समझे? ये आपका फ़ॉर्मूला पे हुआ, ठीक है ना? ये आपका फ़ॉर्मूला पे सक्सेसिव का जो फ़ॉर्मूला बताएँ, a प्लस बी माइनस ab बटा 100। तो यहाँ पे अगर देखें तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100 किए, ठीक है ना? 10 गुने 20 बटा 100 किए, बाकी 2 जीरो से 2 जीरो काटे, यहाँ पर 30% आया, यहाँ पे 2% आया। अगर डिफरेंट लेंगे तो हमारा 28% आंसर आएगा। ये तो आपका सक्सेसिव का पहला टाइप हुआ। इसी को करने का दूसरा तरीका देख लीजिए, इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका जो हम बताएँगे आपको वो रेशियो मेथड है। क्या है? रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड क्या होता है देखिए, पहला क्या है 10% है और दूसरा क्या है 20% है। तो देखते हैं हम 10% और दूसरा है हमारा 20%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? सभी को पता होगा 1/10 होता है, ठीक है? और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, 1/5 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एमपी का रेशियो, ठीक है? और यहाँ पे होता है एसपी का रेशियो। ठीक है भाई? क्योंकि हम एमपी पे ही डिस्काउंट देते हैं, तो मार्केट प्राइस का रेशियो और जो डिस्काउंट देके बेचते हैं उसे एसपी कहा जाता है। तो एमपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। अब देखिए, जो सामान हमें ₹10 का मिलता था, वो ₹1 के नुकसान में कितना मिल रहा है? ₹9 मिल रहा है। यानी कि एमपी हमारा अगर 10 है, तो एसपी कितना हो गया? 9 हो गया। फिर ₹5 की 1 के नुकसान, यानी कि ₹5 अगर एमपी था, तो ₹1 का नुकसान हो गया। अगर पूरा ओवरऑल देखें हमारा, तो 10 बचे 50 हो गया और 9 एकम 9 हो गया हमारा, ठीक है ना? 9 एकम 9 हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे, तो कितना का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा? पहले 50 था, अब हो गया 9, कितना हो गया? 9, ठीक है ना? 10 से हमारा 9 हो गया और 5 से हमारा 4 हो गया, ठीक है? 10 बचे 50, 9 एकम 9। यहाँ पे देखते हैं तो डिफरेंट हमारा आ गया 41 का। कितना गया? 41 का, ठीक है ना भाई साहब? 41 का डिक्रीज़ आ गया। 41 का डिक्रीज़ 50 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना करते हैं अगर, तो काटेंगे तो 50 दूना के 100, यानी कि 41 दूना के कितना आ गया? 82, ठीक है? 41 दूना के 2, 4 दूना के 8, 82% आ गया हमारा क्या? डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है ना? तो 82% डिस्काउंट आ रहा है। पहला 10% है, यानी कि ₹10 का सामान 1 के नुकसान पे 9 पे हो रहा है। और 20% 1/5, 5 से 4 हो रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे 5 से 4 हो रहा है। यहाँ पे छोटी-सी मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ से। 20% का कितना होता है? 1/5। अगर पहले 5 था तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 10 पचे 50 यहाँ आ गया और यहाँ पे एसपी का रेशियो आ गया 900 को 36 हो गया, ठीक है? 50 एमपी आ रहा है और 36 एसपी आ रहा है, तो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 14 का डिस्काउंट। 14 का डिस्काउंट ₹50 पे, तो 100 पे कितना? 100 से गुना, काटेंगे 2 बार में, यानी कि हमारा 28% यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? रेशियो मेथड भी कर सकते हैं। कहने का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है? हम एमपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। जब देखा जाए कि ₹10 का सामान था, ₹1 का डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो 9 में बेच रहे हैं। फिर देखिए कि 5 का सामान है, ठीक है ना? 5 का सामान है और 1 का डिस्काउंट पे 4 में बेच रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एमपी का हमारा रेशियो आ गया 50 और यहाँ पे एसपी आ गया 36, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट हमारा ₹14 का आ रहा है 50 पे, तो 100 पे करने के लिए 100 से गुना, यानी कि 28% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है 20% 15% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। उसी तरीके का सवाल ये भी है, 20% और 15% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। चलिए हम रेशियो से भी करके दिखाएंगे और सक्सेसिव से भी करके दिखा देंगे। पहले हम सक्सेसिव चलते हैं, तो 20 प्लस 15, ठीक है? तो 20% और 15%, ठीक है ना? 15%, पहले दोनों को ए प्लस बी होता है, तो 20% प्लस 15, ठीक है? और फिर माइनस ए गुने बी, यानी कि 20 गुने 15 बटा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 10 30 5 35 हो गया और माइनस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 या 300, 300 के 100 से काटेंगे 3 आ गया, यानी कि 35 में से 3 गया तो कितना आ गया आपका? 32%। कितना आ गया? 32%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, ठीक है? ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लिए। यहाँ पे ए मान लीजिए इसको, ठीक है? यहाँ पे बी मान लीजिए। आप इस तरीका से भी
मान के भी कर सकते हैं। यानी कि पहला होता है ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100। तो ए प्लस बी किए हम लोग तो 20 और 15 35 आ गया, माइनस 20 गुने 15 करेंगे तो 300 आएगा। 300 में 100 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 35 में से 3 गया, हमारा कितना आ गया 32% राइट आंसर आ गया। और अगर रेशियो मेथड से करना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं। देखिए 20% का कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम एम पी, ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम एस पी, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/5 होता है, ठीक है ना। और 15% का होता है 3/20, ठीक है। 20% का 1/5 और 15% का 3/20। अब एमपी देखें हमारा अगर 5 रहता, ठीक है, एमपी अगर 5 रहता तो 1 रुपये का डिस्काउंट कितने में बिकता सामान, 4 रुपये में बिकता। अगर हमारा एमपी 20 रुपया रहता, ठीक है, तो ये 3 रुपये का डिस्काउंट में कितना में बिकता, 17 रुपये में बिकता। अब अगर देखा जाए तो 20 25 100, एमपी हमारा आ गया मार्केट प्राइस 100 आ गया, और एसपी आ गया 17 चौके 68 आ गया। यानी कि 100 रुपया एमपी था, 68 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 100 रुपया अंकित मूल्य था, 68 रुपये में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना का है, 32 का डिस्काउंट है। 100 पे 32 का डिस्काउंट, यानी कि 32% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आप जिस तरीके से चाहें सक्सेसिव से लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। आया आंसर। सवाल में है कि 10%, 20% और 30% का समतुल्य बटा पूछ रहा है, ठीक है। पिछला बार हमारा 2 को निपटाएं, अब जाएगा 30 3 गो, ठीक है। 10 20 30 का समतुल्य बटा निकालना है। यहाँ पर भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। अगर 3 सक्सेसिव लेके चलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी वाला, तो लॉन्ग पड़ सकता है। तो यहाँ पे कैसे निपटाना है हमें, ठीक है। पहले 10% है, फिर आपका 20% है, और फिर आपका 30% है, ठीक है। 30% है। अगर ऐसा वैल्यू इंटीजर वैल्यू आ जाए आपका, ठीक है, 10 20 30 ऐसे करके, तो यहाँ पे आप रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा के हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दोनों को निपटा के, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ आएगा, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इसके साथ निपटा देंगे, और दोनों का जो समतुल्य बटा आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि 2 को निपटाइए, ठीक है। 2 को निपटाते हैं, अगर हम 2 को अगर निपटाते हैं तो 20 और 10 और 20 को लेते हैं, ठीक है ना। 10 और 20 को लेते हैं, तो 10 प्लस 20, ठीक है, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 20 10 30 हो गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 2 हो गया, घटाएंगे हमारा कितना गया, 28% आ गया। 28% आ गया तो हमारा आंसर नहीं हो गया, ठीक है ना। 28% तो हमारा क्या आ गया, 10 और 20 का समतुल्य आया। अभी 30% बच रहा है, तो 30% का जो 30% का मामला है वो इसके साथ सेट कर देंगे, ठीक है ना। 30% का जो मामला है वो 28 के साथ सेट कर देंगे, तो अब समतुल्य किसका देखेंगे हम, 30% और 28% का, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ए प्लस बी करेंगे अगर 30 प्लस 28 माइनस 30 गुने 28 बटा 100, 28/100। यहाँ पे अगर देखा जाए 30 20 50, यानी कि 58 माइनस 28 तेईस कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। 28 तेईस 84, यानी कि 840 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8.40 डायरेक्ट अगर करा जाए कितना हो जाएगा हमारा, 8.40, 8.40 हो जाएगा। चलिए पूरा कर देते हैं, ठीक है। 8.40 अगर घटाते हैं, ठीक है, 58 में से 8.40 घटेगा, तो यहाँ पे 49, ठीक है, 49.60 आ जाएगा, 49.60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है, अरे भाई क्लियर है। कैसे निपटाना है पता चला, 10% 20% 30%, 3 का समतुल्य निकालना है हमें, ठीक है। 3 का समतुल्य निकालना है, तो सबसे पहले हम 10 20 का देखेंगे। 10 20 का समतुल्य निकालें हमारा, तो आ गया 28%।
फिर हम 28 को 30 के साथ कर देंगे, ठीक है? 28 को 30 के साथ किए तो हमारा कितना आ गया? 49.60 यानी कि 49.6%। जब 3 बटा रहे तो आपको इसी तरह करना है। अगर आप चाहें तो इसको रेशियो से बहुत ही आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे हम रेशियो का बात करते हैं 10, 20, 30% का 10%, 20% और 30%, ठीक है ना? ये सब डिस्काउंट का बहुत ही अग्निवीर का जो सवाल है ना डिस्काउंट का आप सक्सेसिव से ही निकाल सकते हैं, चाहे रेशियो से भी निकाल सकते हैं, बट आपका समतुल्य बट्टा से ही ज़्यादा सवाल रहता है। तो अग्निवीर का बात करें तो समतुल्य बट्टा से रहना ज़रूरी है, तो हमें बनाना ही बहुत ज़रूरी है। तो 10-20 है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 1/10 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से 20% का देखें तो 1/5 हो जाएगा और उसी प्रकार से 30% का देखें तो 3/10 हो जाएगा। क्लियर है? भाई? तो चलिए, अब देखते हैं अगर हम कि अगर हम एमपी एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो अगर ले लेते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है? देखिए, अगर 10 का हमारा एमपी था, तो 1 का डिस्काउंट देके कितने में बेच रहे हैं? 9 में बेच रहे हैं। उसके बाद अगर ₹5 हमारा था एमपी, तो 1 का डिस्काउंट कितना में बेच रहे हैं? 4 में बेच रहे हैं। आ रहा समझ में बात? ठीक है। अगर हमारा ₹10 एमपी रहता ₹10 एमपी रहता, 3 के नुकसान कितने में बेच रहे हैं? 7 में बेच रहे हैं। ये हमारा टोटल एमपी और एसपी का रेशियो आ गया यहाँ पे। अब अगर आगे चलते हैं, तो हम अगर काटता है तो काट लेते हैं, ठीक है ना? 2 दूना के 4 हो गया हमारा, ठीक है? 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 यानी कि 5 यहाँ 25 दहिया 250 यहाँ आ गया, एमपी हमारा 250 आ गया और 9 से 63 दूना के 126, ठीक है ना? हाँ, 126 आ गया। 250 हमारा मार्क प्राइस था, 126 में बेचे तो कितना का डिस्काउंट हो गया? देख लेते हैं। 250 हमारा क्या था? मार्केट प्राइस था और 126 में बेचे। 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 124। 124 का आ रहा है हमें कितना पे? 250 पे। 124 का डिक्रीज़ हमें आ रहा है, ठीक है ना? 124 का डिस्काउंट कितना पे आ रहा है? 250 पे। तो 100 पे करने के लिए 100 से गुना कर देंगे बाबू, ठीक है ना? यहाँ पे अगर काटे तो 20 पचे 100 हो जाएगा और ठीक है 50 से सीधे काटते हैं, ठीक है ना? 50 से काटते हैं तो 50 दूना का 100 और 50 पचे 250, ठीक है ना? अब करते हैं अगर गुना तो 248/5 और नीचे 5 है तो इसको 10 बना दीजिए क्योंकि पॉइंट आसानी से हो जाएगा। तो 248 का दोगुना कितना हो जाएगा? 8 दूना का 16 के 6 चौबीस दूना 48 से 49/10 यानी कि 49.6 ओवरऑल का रेशियो से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? 49.6 49.6 हमारा यहाँ पर भी आंसर आया था देख लीजिए 49.6 49.6 आप चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है ना? बहुत ही शानदार सवाल है आपका। देखिएगा, सवाल है निम्नलिखित बटा श्रेणियों में किसका समतुल्य बटा सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित बटा श्रेणियों में किसका समतुल्य बटा सबसे अधिक होगा? ठीक है? कहने का मतलब समतुल्य अधिक सबसे अधिक किसका होगा? अगर हम तीनों का, ठीक है, 20 का, 5 का, 10 का निकालेंगे समतुल्य बटा जो भी हो जाए, ठीक है? उसके बाद इसका निकाल लें, जो भी आ जाए, ठीक है? और सी का भी निकाल लें 10, 20, 5 का तो जो भी आ जाए। और जिसमें सबसे ज़्यादा आए वही पूछ रहा है कि किसका समतुल्य बटा सबसे अधिक है? सवाल में ही बोल रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं 20, 5, 10, ठीक है? 20, 5, 10 अगर ए, बी, सी पे भी देखते हैं तो 20, 5, 25, 10, 35 आता है और यहाँ अगर हम माइनस में नहीं लेके पहले हम ए, बी, सी देख लेते हैं फिर माइनस ए गुणे बी बटा सी कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद 5, 10, 15, 20, 35 यहाँ भी आ रहा है और 10, 20, 5, 35 यहाँ भी आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रम चेंज किया है, ठीक है ना? कि 20 को यहाँ कर दिया, 5 को यहाँ कर दिया और 20 को यहाँ कर दिया, 5 को यहाँ कर दिया, बस कुछ नहीं किया, ठीक है ना? यानी कि इस सवाल में सिर्फ आपका जो डाटा देने का क्रम है उसको सिर्फ चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे आपका डाटा जो सेम है। इसमें भी 20, 5, 10 है, इसमें 20, 5, 10 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि सभी समान हैं। निकालिएगा आपका सेम आंसर आएगा तो सभी समान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका
कीजिएगा। देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित बटा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगी? ठीक है ना? कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऑप्शन दिया है 12%, 8%, फिर है 15%, 5% और 14%, 6% और फिर 10%, 10%। इस सवाल में बहुत बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट हैं, जो फँस सकते हैं। यानी कि फँसने का ये हो जाएगा ओंकार कि 12-8 के पहले निकालेंगे समतुल्य, फिर 15-5 का समतुल्य निकालेंगे और फिर 14-6 का निकालेंगे। इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप आंसर भी देने में देर कर चुके होंगे। तब तक दूसरा जो प्लेयर खिलाड़ी होगा वो आपका आंसर लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें समतुल्य बटा नहीं देखना है, सीधा देखना है हमें क्या, कि जब ऐसा सवाल रहे कि किसको किस बटा में देने से फ़ायदा हो, तो यहाँ पे डिफरेंट देखना है, ठीक है? देखिए, अगर 12% और 8% का डिस्काउंट देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं, तो कितना का आता है? 4 का डिफरेंट आता है। यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंट देखते हैं, तो कितना का आता है? 10 का डिफरेंट आता है। यहाँ पे देखते हैं 14 और 8 6 के बीच, तो 8 का डिफरेंट आता है और 10 और 10 के बीच 0 का डि आता है, ठीक है ना? 10 और 10 के बीच 0 का आता है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे याद कर लीजिएगा आप लोग कि जितना बड़ा गैप होगा उतना ही बड़ा डिस्काउंट होगा, ठीक है ना? जितना बड़ा गैप होगा उतना ही बड़ा डिस्काउंट होगा। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है? तो 15 और 10 के बीच है। 15 और 5 के बीच है 10 का गैप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना? ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा से तरीका से लिख देते हैं हम, ठीक है ना? कितना का आया था डिफरेंट यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आया था 4 का, यहाँ पे आया था 10 का और यहाँ पे आया था हमें 8 का और यहाँ पे आया था 0 का। हम क्या बोले कि जितना बड़ा, ठीक है, लिख देते हैं हम, जितना जितना बड़ा गैप रहेगा, ठीक है? जितना बड़ा गैप रहेगा, उतना ही बड़ा डिस्काउंट होगा, ठीक है ना? उतना ही बड़ा डिस्काउंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप किसके पास है? 10% के, 10 वाला के पास है, यानी कि 15% और 5% वाला के पास है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है? डिस्काउंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ सबसे कम आपका गैप है, यानी कि 0 का गैप है, यहाँ पे डिस्काउंट सबसे कम हो जाएगा। डिस्काउंट जो है सबसे कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जितना बड़ा गैप उतना बड़ा डिस्काउंट और जितना कम गैप उतना कम डिस्काउंट। तो देखते हैं कि यहाँ पे 10 का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हो रहा है, तो पूछा है कि ग्राहक के लिए कौन फ़ायदा है? तो ग्राहक के लिए सबसे फ़ायदा ये वाला हो जाता है, डिस्काउंट ज़्यादा का है। ज़्यादा अगर डिस्काउंट है, ₹100 का सामान में ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, जैसे 30% का डिस्काउंट दिया, ₹70 में सामान मिल गया, तो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद हो गया। यानी कि बी जो ऑप्शन है हमारा ग्राहक के लिए सही हो गया और 10-10 का देखते हैं 0 कम डिस्काउंट वाला, वो हमें किसके लिए? दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद हो गया। यानी कि जितना कम डिस्काउंट में बेचेगा उसके लिए वो फ़ायदा हो गया और जितना ज़्यादा डिस्काउंट में मिलेगा ग्राहक को उसके लिए वो फ़ायदा हो गया। यानी कि बी और डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है? बात को समझे? यानी कि जितना बड़ा डिस्काउंट उतना बड़ा, जितना बड़ा गैप उतना बड़ा डिस्काउंट और जितना छोटा गैप उतना कम डिस्काउंट। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका। कीजिएगा नेक्स्ट सवाल। आ गया आंसर? देखिए, सवाल है 10% की 2 छूट देना, ठीक है? डैश X% की 1 छूट के बराबर है। सवाल बोल रहा है कि 10% की 2 बार छूट 1% के किसी 1% के बराबर होगा। तो हमें 10% की 2 बार समतुल्य बटा निकाल लेना है, ठीक है? बताया है ना सक्सेसिव लगाना, तो देखिए पहला आपका 10% हो जाएगा और दूसरा भी आपका 10% ही है, ठीक है ना? दूसरा भी आपका 10% है। चलिए a प्लस बी, तो 10 प्लस 10 माइनस a गुने बी बटा 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी कि 10 10 20 हो गया और माइनस 1 कितना आ गया आपका 19%।
आ गया। यानी कि 19% ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? सक्सेसिव का हो गया, ठीक है ना? सक्सेसिव का हो गया। इसी पे अगर हम बात करते हैं रेशियो का, तो रेशियो का निकालने का तरीका है आपका 10% का 2 बार, ठीक है ना? 10% का 2 बार डिस्काउंट यानी कि 1/10 और फिर 1/10, ठीक है? 10 1/10 और दूसरा 1/10। यहाँ पे देखें तो एमपी बोले एमपी का रेशियो ले लेना है और फिर एसपी का रेशियो ले लेना है। यानी कि 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, फिर 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं। एमपी हमारा 100 आ गया और एसपी हमारा 81 आ गया। यानी कि 29, ठीक है ना? 19, 19 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 19 का डिस्काउंट 100 पे तो 19% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप सवाल का जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। 25% की 2 छूट देना डैश परसेंटेज की 1 छूट के बराबर है। जैसे पिछला सवाल हम लोग किए कि 10% की 2 छूट 1 पे 1 डैश परसेंट की बराबर होगा। यानी कि द 25% 2 बार लेना है हमें, 25% 2 बार लेना है, ठीक है ना? तो 25% 2 बार करने का मतलब क्या हो गया? 1/4। हम लोग एमपी और एसपी का रेशियो लेते थे, एमपी और एसपी का रेशियो लेते थे, ठीक है? यानी कि 4 का सामान 1 के डिस्काउंट पे 3 पे और फिर 4 का सामान 1 के डिस्काउंट पे 3 पे, 4 चौके 16 हो गया यहाँ पे, 3 तिया 9, ₹16 हमारा क्या आ गया? एमपी आ गया और ₹9 हमारा क्या आ गया? एसपी आ गया। तो ₹7 के हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ₹7 का डिस्काउंट मिल रहा है। ₹7 का डिस्काउंट मिल रहा है कितना पे हमें? 16 पे। ₹7 का डिस्काउंट 16 पे और 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे। हैं भाई? ठीक है ना? 25% की 2 छूट, 25% का 1/4 होता है, 4 से 3 हो गया और दूसरका बार डिस्काउंट देते हैं तो 4 से 3 हो गया। 4 चौके 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी कि ₹16 का मार्क प्राइस था और ₹9 एसपी था हमारा, ठीक है ना? ₹9 एसपी था हमारा। ओवरऑल ₹7 के हमें क्या आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है 16 पे, तो 100 पे करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अगर हम यहाँ पे काटते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 175/4, 175/4 अगर काटते हैं हम, 4 एकम 4 हो जाएगा, सॉरी 4 चौका 16 हो गया, 1 15, 4 तिया 12 और 3 7 चौक 28, 43.7 करके लगभग आपका आ जाएगा, यानी कि 43.75%। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? है समझ भाई? 25% का आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, 25 + 25 माइनस 25 गुने 25/100, उसपे भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? उसपे भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 25-25 कितना हो जाएगा? आपका 25-25 50 हो जाएगा, ठीक है ना? माइनस अब 25 से 25 से गुणा करेंगे तो 625/100, यानी कि पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 7 घटाइए यहाँ पे 43.75, यहाँ से भी आंसर आप ला सकते हैं। सक्सेसिव भी ला सकते हैं सर, देखिए सक्सेसिव से भी आंसर आप ला सकते हैं। जिस तरीका आपका आसान लगे, ठीक है? सक्सेसिव लगाना तो सक्सेसिव, रेशियो लगाना है तो रेशियो, ठीक है ना? रेशियो लगाना है तो रेशियो। ये हमारा कौन-सा मेथड हो गया? रेशियो। यहाँ पे सक्सेसिव। कितना है? 25%। और फिर दूसरा भी हमारा 25%, ठीक है? 25% हो गया, 25% हो गया। यानी कि 25 प्लस 25 माइनस 25 गुने 25/100। यहाँ पे 25-25 50 आ जाएगा, माइनस 625/100 डिवाइड करेंगे तो 50 माइनस 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 25। यहाँ पे अगर 6 है, घटाना है तो 7 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 43.75%। 43.75%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना? इंटीजर वैल्यू है, तो कभी भी आप इंटीजर वैल्यू को रेशियो से करने का चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है ना? तो आप फँस सकते हैं। आप जब भी लगाइए सक्सेसिव लगाइए इंटीजर वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इंटीजर वैल्यू आ जाए, उसमें आप
क्या लगाना है? सक्सेसिव लगाना है। कीजिएगा। देखिए 3% और 4% का समतुल्य बटा ज्ञात करना है, ठीक है? 3% और 4%, 3% और 4%, 3 प्लस 4 यानी कि ए प्लस बी माइनस 3 गुने 4 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ 4 3 7 माइनस 4 तिहाई 12 यानी कि 0.12 घटाएंगे यहाँ पे तो 6.88% आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर है? 3 और 4 का सक्सेसफुल निकालना था, हमारा कितना आ गया? 6.88% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपका है बाबू, बहुत ही शानदार सवाल है। कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 7 वस्तुओं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना? छूट प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे हम लोग क्या है कि मॉल में जाते हैं अगर कपड़ा लेने, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप लिखा हैगा बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है ना? यानी कि 2 गो अगर आप किसी भी चीज़ को लेते हैं तो उसमें 1 आपका फ्री रहता है। यहाँ पे भी आपको वही बात है कि अगर आप 7 वस्तुएँ खरीदते हैं तो 2 वस्तुएँ आपको मुफ्त मिल जाता है, ठीक है ना? 2 वस्तुएँ मुफ्त मिल जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे हम आपसे बात करते हैं कि आप किसी भी मॉल में जाते हैं, ठीक है? मॉल में जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? लिखा हुआ है बाय बाय 3 गेट गेट 2 फ्री, 2 फ्री ऐसे ही नहीं लिखता है कि बाय 3 गेट 2 फ्री। है भाई, मॉल में जाते हैं तो ऐसे ही लिखता है। यानी कहने का मतलब 3 गो आप जब खरीदते हैं तो 2 गो उसपे आपका फ्री मिलता है। जैसे मान लेते हैं 10-10 रुपए के हम, ठीक है ना? अगर 5 वस्तु टोटल हो गया ना भाई, देखिए 3 वस्तु खरीद रहे हैं और 2 को फ्री मिल रहा है, ठीक है? पाँचों वस्तु का कीमत मान लें कि 10-10 10 रुपया करके है, यानी कि 10 रुपया का एक सामान है तो पाँचों के अपना 10-10 रुपया हम लोग मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि बाय 3, ठीक है? 3 गो आप अगर खरीदते हैं ना भाई साहब तो 2 गो फ्री मिलता है। 3 गो आप खरीदते हैं तो 2 गो फ्री मिलता है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो टोटल मार्क्स प्राइस अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? टोटल मार्क्स प्राइस देखा जाए तो यहाँ पाँचों का है, ठीक है ना? टोटल मार्क्स प्राइस तो पाँचों का है ना? फ्री मिल रहा है आपका अलग बात है। यानी कि ₹50 मार्क प्राइस है और मिल कितना रहा है? ₹30 में मिल जा रहा है, ठीक है? ₹30 में मिल जा रहा है, यानी कि ₹20 का आपका फ़ायदा मिल रहा है। ₹20 का फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंट कितना का मिल रहा है? 20 का मिल रहा है। प्रॉफिट मिल रहा है आपका 20 का, तो यहाँ पे पूछ देगा आपका कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? तो 20 का मिल रहा है हमें छूट कितना पे? 50 पे लेने पे, तो 100 पे लिए 100 से गुना काटेंगे 2 बार में, यानी कि 40% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही कहने का मतलब बाय 3 गेट 2 फ्री। वहीं पे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना? ज़्यादा डीपली हम चलेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हमारा आपका टारगेट बैच है ना, तो थोड़ा-सा स्पीड तो चलना ही होगा। जैसे कि 7 वस्तुएँ खरीदने पर 2 वस्तुएँ मुफ़्त मिलती है, ठीक है ना? 7 वस्तुएँ खरीदने पर बाय 7 गेट कितना है? 2 फ्री है, ठीक है ना? 2 फ्री है। कितना फ्री दे रहा है? 2 फ्री दे रहा है, ठीक है? और टोटल आर्टिकल कितना खरीद रहा है? 7 और 2 9 आर्टिकल खरीद रहा है ना? टोटल आर्टिकल कितना खरीद रहे हैं? 9 खरीद रहे हैं। 2 फ्री दे रहा है अलग बात है, लेकिन आर्टिकल तो हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल 9 आ रहा है। तो 2 का फ्री कितना पे? 9 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना? 1/9 हमारा कितना होता है बाबू? 1/9 होता है सर 11 से 1/9%, तो 2/9 इससे दोगुना वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? 22 से ही 2/9%, यानी कि 22 से 2/9%, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल इसी पे है आपका, ठीक है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है? 4 वस्तुएँ खरीदने पर 6 वस्तुएँ मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि अगर हम 4 वस्तु खरीदते हैं तो 6 वस्तुएँ मुफ्त मिलती है। वाह भाई! बाय 4 गेट 6 फ्री, ठीक है ना? कितना का फ्री मिल रहा है हमें? 6 वस्तुएँ मुफ्त मिल रहा है। टोटल आर्टिकल कितना खरीद रहे हैं? 4 और 6
10 आर्टिकल खरीद रहे हैं। और बाकी 100 के लिए 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे, 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 छक्का 60% आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चीनी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, वाह! बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है ना? बहुत ही शानदार सवाल है आपका ये। चलिए कीजिएगा। देखिए बाबू, सवाल है कि रुपया 2000 पे 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है, समझने वाला सवाल है, अरिथमेटिक आपका लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है ना बाबू? सवाल है कि 2000 रुपया पर, ठीक है ना, 20% छूट और 10% और 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा? चलिए, पहला छूट हमारा दे चुका है, कितना है? 20%। तो पहला छूट कितना है हमारा? पहला छूट जो है 20% लिख लिए। फिर बोल रहा है कि 10% और 10% के 2 क्रमिक छूटों में अंतर बताइए। अगर 10% है और 10% का 2 बार छूट निकालते हैं हम, तो कितना आएगा हमारा? 19% आ जाएगा, ठीक है ना? 10% के 2 क्रमागत निकालेंगे तो 19% आ जाएगा, क्योंकि 10, 10, 20 हो जाएगा और 10 दिया 100, तो 100 से 100 काट के 1 आ जाएगा हमारे, यानी कि 19% आ जाएगा। क्लियर है? 19% आ जाएगा। यहाँ कितना हमारा था? 20%। सेकंड हमारा कितना आ गया? 19%, 19%। दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ गया? 1% का। 1% का अंतर, यानी कि 1% का मान पूछ रहा है हमसे, सवाल में कितना होगा? ठीक है ना भाई साहब? 1% का मान हमसे पूछ रहा है, सवाल में कितना होगा? हम बात करते हैं कि 2000 पे छूट माँग रहा है। 2000 पे छूट माँग रहा है, यानी कि 2000 कहने का मतलब कि कोई भी छूट होता है आपका एमपी पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट प्राइस आपका 2000 है और हम जब आपको बेसिक बता रहे थे, तो उस टाइम बताए थे कि मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होता है, यानी कि 2000 100% का वैल्यू है, ठीक है ना? 2000 जो आपका है, वो 100% का वैल्यू है। हमें चाहिए 1% का, 1% का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? तो 1% का निकाल देंगे, ठीक है? काटते अगर तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 20 में 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा बाबू? 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। किसी को तकलीफ समझने में? देखिए, 2000 रुपया आपका क्या है? एमपी है, उसपे 20% की छूट, पहला छूट है। दूसरा बोल रहा है कि 10-10% की 2 बार क्रमागत है। 2 बार 10-10% की क्रमागत निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 19% आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों का अंतर पूछ रहा है। पहला था 20%, दूसरा आ गया 19%, दोनों का अंतर 1% का आ गया। सवाल में दिया हुआ है कि 2000 मार्केट प्राइस अपने आप में 100% है, तो 1% का मान पूछ रहा था। 2000 बटा 100 गुने 1%, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका है, आपका पीछे वाला टाइप की तरह ये भी सवाल है, तो करने का प्रयास कीजिए थोड़ा-सा, ठीक है ना भाई साहब? करने का प्रयास कीजिए, पिछला सवाल के जैसा है। आ गया आंसर? आ गया आंसर? देखिए, रुपया इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख की राशि पर 2 तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% और दूसरा बट्टा 2 क्रमागत, ठीक है ना? दूसरा बट्टा 2 क्रमागत 36% और 4% है, तो दोनों तरह के बट्टों में कितना का अंतर होगा? जस्ट आपका पिछला सवाल की तरह ये भी सवाल है। जैसे पिछला सवाल में दिया हुआ था, एक 20% और एक 10-10% का, यहाँ पर दिया हुआ है कि 40% और 36% और 4% के 2 क्रमागत पूछ रहा है, तो कितना आंसर होगा? देखिए, पहला डिस्काउंट कितना है यहाँ पे?
देखिए, पहला डिस्काउंट कितना है हमारा? पहला डिस्काउंट हमारा है 40%। पहला डिस्काउंट कितना है? 40% है और दूसरा डिस्काउंट अगर देखते हैं, तो हमें कितना का दे रहा है? 36% और 4% का निकालना है हमें सक्सेसिव। 36% और 4% का सक्सेसिव निकालना है, तो हो जाएगा A प्लस बी यानी कि 36 प्लस 4 और माइनस A गुने बी 36 गुने 4 बटा 100, ठीक है ना? अब अगर हम देखते हैं 36 से 4 कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है? माइनस 6 चौके गुना कर लेते हैं, 6 चौके 24 की 4 हाथ में आ गया, 2 आ गया आपका, 4 तिया 12 दूनी 14 बटा 100, ठीक है? 100 कर लिए। यहाँ पे 2 जीरो के बाद वहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा यानी कि 1.44 यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 1.44। 1.44 यानी कि आ गया यहाँ पे। अब घटाते हैं अगर हम, तो 40 में से 2 घटाते हैं अगर, तो 38 पॉइंट, ठीक है? 38.56, 38.56 आ गया। हमारा 36% और 4% का सक्सेसिव कितना आ गया? 38.56% आ गया। तो दूसरा हमारा कितना आ गया? दूसरा हमारा जो डिस्काउंट था आ गया 36.56, 36.56%। अब हमें दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंट निकाल लेते हैं हम। 40 में से 36.56 घटा लेते हैं, यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, घटाइएगा। 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, यहाँ 9 में से 5 गया 4 आ गया, ठीक है ना? अब पॉइंट 39 हो गया यहाँ पे और 3 36 यानी कि 3.44 आएगा, ठीक है ना? कितना आएगा? 3.44 इन आएगा भाई साहब। 3.44 आ जाएगा ना? देख लेते हैं यहाँ पे, 9 हो गया, हाँ 3.44। तो दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? 3.44% आ गया हमारा डिफरेंट। अब हमारा काम, इधर का काम जो था हमारा समाप्त हो गया है, ठीक है ना? अब हमें निकालना क्या है कि दोनों का जो परसेंटेज डिफरेंट आया उसका मान कितना हो जाएगा। हमें देखना है कि सवाल में 1 लाख जो है, 1 लाख जो है आपका मार्केट प्राइस है जो अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना? 1 लाख जो है आपका, 1 लाख जो है अपने आप में 100% का वैल्यू है, तो हमें निकालना कितना है? 3.44% का, ठीक है? 3.44% का मान निकालना है हमें। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो हमारा 2 जीरो नीचे आ जाता है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जीरो कट गया यानी कि 3, ठीक है? कितना गया? 3, 4, 4 जीरो 34, 40, 34, 40 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? 34, 40 यानी कि नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना? नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो सकता है। थोड़ा-सा देख लेते हैं। 38.56, 38.56 देखिए यहाँ पे 38.56 हमारा आ गया ना? सॉरी, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 38.56, ठीक है? 36% और 4% का सक्सेसिव हमारा कितना आ गया? 38.56, 38.56 का आ गया। यानी कि 36.56 में लिख दिए, कितना है? 38.56, 38.56। अगर हम 40 में से, पहला डिस्काउंट 40% का है, दूसरा है 38.56% का, अगर इसका डिफरेंट देखते हैं तो हमारा कितना आएगा? 1.44, ठीक है ना? कितना आ गया? 1.44, 1.44%, 1.44% का डिफरेंट हमें आ रहा है। तो सवाल में निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 1.44 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है? 1.44। अब यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया था, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया था, ठीक है ना? यानी कि अब आंसर हमारा कितना आ गया? 144 गुने 144 गुने 10 बराबर 1440, 1440, ठीक है? ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है ना? नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना? देखिए, सवाल में क्या था आपका? 40% की थे, ठीक है? 40% एक बटा दिया होता, पहला बटा हम लिख लें 40%, दूसरा है 36% और 4% का डिस्काउंट पूछ रहा है समतुल्य। 36% 4% का निकालेंगे हम लोग, तो हमारा आ रहा था 38.56, 38.56 है और यहाँ पे 40 में पहला में से दूसरा को अगर डिफरेंट करते हैं तो हमारा 1.44% आ जाता है, ठीक है ना? 1.44% आ जाता है। सवाल में 1 लाख जो है आपका 100% का मान है और 1.44% का निकाल देंगे तो हमारा 1440 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 1440 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। चलिए कीजिएगा।
देखिएगा, सवाल है ₹750 अंकित मूल्य पर एक रेडियो सेट यदि 570 में बेचा जाता है तो छूट की दर ज्ञात करें। ठीक है, छूट की दर ज्ञात करें। ₹750 अंकित मूल्य है हमारा और रेडियो सेट बेचा जा रहा है हमारा कितना में, ₹570 में। तो दी गई छूट की दर क्या होगा? हम सबसे पहले एमपी और, ठीक है, एमपी और क्या एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, एमपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे। एमपी मीन्स समझ गए आप लोग मार्केट प्राइस, और एसपी मीन्स हो गया सेलिंग प्राइस। एमपी और एसपी का रेशियो लिख लिए। एमपी हमारा कितना है, 750 है। एमपी हमारा कितना है, 750 है। और क्या है, 570 जो हमारा है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे आप रेशियो में काट पीट भी कर सकते हैं। जीरो से अगर जीरो उड़ा देते हैं, ठीक है ना, जीरो से जीरो उड़ा देते हैं, कितना आया, 75, 75 रेशियो 57 आ गया। ठीक है, देखिए 75 हमारा मार्केट प्राइस था और सेलिंग प्राइस 57 है, तो डिस्काउंट कितना का है, घटाते हैं अगर, 15 में 7 चले गया, आपका 8 आ गया। ठीक है, और 6 में से 18 का, ठीक है ना, 18 का आपका हमारा डिस्काउंट आ गया। 18 का डिस्काउंट कितना पाया बाबू, 75 पे। 18 का डिस्काउंट हमें 75 पे मिला, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 6 चौका 24%। 24% ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? एमपी और एसपी का रेशियो दे दिया था, हमारा डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा था। डिस्काउंट पहले देखें कितना का है, 18 का डिस्काउंट है। 18 का डिस्काउंट 75 पे, 10% के लिए 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 24% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल है आपका, कीजिएगा। देखिए, यदि अंकित मूल्य 6,000 रुपये वाली एक डाइनिंग टेबल एक ग्राहक को 55-20 रुपया में, ठीक है, 5,520 रुपया में बेची गई, तो तो टेबल के अंकित मूल्य पर दी गई छूट, ठीक है ना, यहाँ पे आपका टेबल हो जाएगा। टेबल के अंकित मूल्य पर दी गई छूट पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना हमारा है, 6,000 है, और बेच कितना में रहा है, 5520 में। उसी प्रकार से ये भी सवाल को आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एमपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, एमपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे। ठीक है ना भाई साहब? देखिए कितना में, 6,000 में, 6,000 आपका अंकित मूल्य है, और बेच कितना में रहा है, 5520 में। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो तो आसानी से कट जाएगा हमारा, 600, ठीक है, रेशियो 552, 552। देखिए 600 रुपया मार्केट प्राइस है और 552 में बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 52 देखते हैं यहाँ पे, 60 हो जाएगा और 40, यानी कि 48 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। टोटल कितना का मिल रहा है बाबू, 48 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 48 का डिस्काउंट कितना पे, 48 का डिस्काउंट हमें 600 पे मिल रहा है, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 100 से गुना कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 6 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 8% आपका, 8% ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार सवाल था आपका, एमपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ था। पहले देखिए कि डिस्काउंट कितना का आ रहा है, 48 का डिस्काउंट आ रहा है 600 पे, और 100 पे देखने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, पढ़िएगा सवाल को। एक वस्तु 25% की छूट पर रुपया 3600 में बेचा गया, ठीक है ना, कितना में, 3600 रुपया में बेचा गया। उसका अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, वस्तु को 25% की छूट पर 3600 में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, अंकित मूल्य पूछ रहा है। एसपी हमारा बराबर फार्मूला होता था, एसपी बराबर फार्मूला लिखवाए थे बाबू। ठीक है ना, एमपी बट्टा 100% गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही ना फॉर्मूला लिखवाया था आपका। एसपी बराबर फॉर्मूला तो ही लिखवाए थे हम कि एमपी बट्टा 100% गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। चाहेंगे तो आप इस पे भी बना सकते हैं। एसपी का मान कितना है, 3600 है। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा से हम लिख लेते हैं। देखिए हम सवाल में आपको जब फर्स्ट पढ़ाए थे बेसिक, तो उसमें बताए थे कि एसपी बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, एमपी बट्टा 100 गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी का मान कितना है, 3600 है। ठीक है ना,
3600 है बराबर एमपी हमें निकालना है, एमपी बटा 100% कर देंगे, ठीक है, गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 25% कितना है, छूट है 25%, यानी कि 100 में से 25% घटाएंगे कितना देगा 75%, ठीक है ना। अब काटते हैं अगर तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, 1200 बार में, ठीक है, तो एमपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1200 गुना 4 यानी कि 4800, ठीक है ना, 4800। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि इस पे फार्मूला बेस्ड पे था आपका कि एसपी बराबर एमपी बटा 100% होता है गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी दिया हुआ था 3600 बराबर एमपी बटा 100% कर दिए और गुना 75% का मान निकाला था क्योंकि 25% डिस्काउंट था। तो आप इस तरह से एमपी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकालिएगा तो बाकी बच्चा भी तो इस तरह से निकालता है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच को अपनाइए। आप इतना डायरेक्ट ना करके आप डायरेक्ट इतना भी कर सकते हैं। देखिए कितना शॉर्ट तरीका स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये तो आपका बेसिक तरीका था। सीधा आप देखिए कि 25% के छूट पर कितना में बेच रहा है, 3600 में बेच रहा है। 25% के छूट पे 3600 में बेच रहा है, यानी कि 75% का मान जो है आपका 3600 है और सवाल में आपसे 100% का मान पूछ रहा है। काटेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ठीक है, काटेंगे तो 1200 बार में फिर से 3 से उड़ जाएगा, यानी कि 1200 गुणे 4 4800। सीधा आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। बिना कोई झमेला किए आप सीधा आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। एसपी एमपी करने से बेटर आपका सीधा देखिए 3600 जो था आपका 25% डिस्काउंट पे बेच रहा था, देखिए 75% का मान था और हमें अंकित मूल्य पता है कि 100% होता है, तो गुने 100% का मान निकाल लेंगे, काटेंगे, हमारा 4800 में आंसर आ जाएगा 2 लाइन में, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, आपको दोनों तरीका बता दिए, ठीक है, आपका बेसिक भी बता दिए और आपका स्मार्ट अप्रोच भी बता दिए, ठीक है ना। आप जिस तरीका से करना चाहे उस तरीका से सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल हर स्टूडेंट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल हर स्टूडेंट करेंगे। सवाल में है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 880 में बेची गई, ठीक है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 880 में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है, अंकित मूल्य क्या होगा, बनाइए। चलिए देखते हैं हम सवाल को। सवाल है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, तो जैसा कि हम बेसिक फार्मूला तो जानते हैं कि एसपी बराबर हमारा होता है एमपी बटा 100% गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी कितना है हमारा 880 है, ठीक है, 880 है बराबर एमपी हमें निकालना है, बाकी 100% होता है एमपी तो 100% लिख लिए, गुना डिस्काउंट कितना है 12% का, यानी कि 100 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 88% आ जाएगा, 88% आ जाएगा। काटेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, 25 से काट 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से काटेंगे तो 22 बार में, ठीक है ना। अगर 22 इसको काटते हैं तो 11 दूना के 22, ठीक है ना। 11 22 को अगर 11 से काटते हैं 11 दूना के 22, अब 11 8 88, यानी कि 80 बार में, ठीक है ना। फिर काटते हैं तो 40 बार में, ठीक है। तो एमपी बराबर कितना हो गया हमारा 40 गुने 25, 40 गुने 25, 25 चौका 100, यानी कि 1000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये आपका बेसिक फंडामेंटल हो गया। अगर देखते हैं हम इसी पे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, तो 2 लाइन में कैसे आंसर दे सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 2 लाइन में देने का सबसे आसान तरीका है आपका 12% की छूट देने के बाद 880 में बेच रहा है, ठीक है ना। 12% की छूट देने के बाद 880 में बेच रहा है, यानी कि 880 जो है आपका 88% का मान है, ठीक है ना। 88% का मान है क्योंकि 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है जो 100% अपने आप में होता है। काटेंगे, ठीक है ना, तो 10 बार में, ठीक है ना, 10 बार में और 100 गुने 10 आपका 1000 डायरेक्ट आपका 2 लाइन में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है आपका
कीजिएगा सवाल को। देखिए, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद रुपया 64 आती है, तो इसकी मूल लागत कितनी होगी? ठीक है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है, तो इसकी मूल लागत क्या होगी? तो बस अब हम लोग बेसिक फंडामेंटल तो 2 सवाल कर ही लिए, ठीक है? तो अब सीधा स्मार्ट अप्रोच की ओर चलते हैं। देखिए, 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया में आती है, ठीक है ना? 64 रुपया जो है 20% की छूट देने के बाद यानी कि 80% का मान है, हमें मूल मान पूछ रहा है यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। काटेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है? 1 जीरो सबका 1 जीरो, अब 8 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 8 गुने 10 कितना आ जाएगा? 80, 80 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल आपका इसके बाद देखते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल को थोड़ा रहने देते हैं हम, सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। उससे पहले जो सवाल हमें करना है वो कर लेते हैं, ठीक है ना? वो जो सवाल था आपका इससे पहले वाला वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना? लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इसका सवाल को देख लेते हैं। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य ₹2400 है तथा ₹1872 में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, सिर्फ डाटा को हमने टफ किया है, बाकी सवाल आपका वही है जो हम पहले भी बता चुके हैं। सवाल आपका वही है जो हम आपका पहले भी बता चुके हैं। जैसे एमपी और एसपी का रेशियो ले लेना है हमें। एमपी हो गया यहाँ पे हमारा एमपी हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारा एसपी हो गया, ठीक है? एमपी कितना है हमारा? 2400 है और एसपी हमारा कितना है? 1872। अगर इसको 4 से काटते हैं तो आसानी से कट जाएगा, ठीक है? 600 बार में, और इसको काटते हैं 4 से, ठीक है? तो 4 चौका 16 हो गया आपका, 2 27, 4 चौका 16, 2 27 हो गया यहाँ पे, और 6 चौका 24 और 8 चौका 32, ठीक है? 600 हमारा मार्केट प्राइस है, 600 हमारा मार्केट प्राइस है और 468 रुपया में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं भाई साहब? डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं देखा जाए तो 68 दू 70 हो जाएगा, और 30, 30 500, ठीक है ना? 130 और 2 132, यानी कि 132 रुपया का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। 132 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं हम 600 पे, 132 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं हम 600 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 6 से काटेंगे इसको, 3 दू 5 एक 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, ठीक है ना? 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12, यानी कि आपका 22% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? भाई, एमपीएसबी का हम रेशियो निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए हम 132 रुपया का हमारा डिस्काउंट आ रहा है, 132 रुपये का डिस्काउंट 600 पे, तो परसेंट के 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना? 100 पूछेगा तो 100 से गुना कर दिए हम। नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल बहुत ही धाकड़ सवाल है, ठीक है ना? बहुत ही धाकड़ सवाल। चलिए, कीजिएगा। सवाल है बाबू, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी, ठीक है, बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपका हर, ठीक है, हर आपका जो डिफेंस लाइन है उसका, हर जीडी हो चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उसमें एक सवाल आपका तय है, ठीक है ना? तो क्या है सवाल? एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब आपका इस तरह के सवाल भाभी कहीं भी दिखे कि छूट देने के बाद भी लाभ कमा रहा है, ठीक है ना? न दे रहा सवाल में कि 10% की छूट देने के बाद ही 20% का लाभ कमा रहा है, तो इस तरह से सवाल को करने के आपका एक रेशियो दिमाग में रखिएगा। जो एमपी और एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है, ठीक है ना? एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, हाँ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट रेशियो 100
माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ध्यान में रखना है कि एमपी का रेशियो हमारा क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट आपको जिंदगी भर नहीं भूलना है, क्योंकि आपका जब भी ऐसा सवाल है कि 10% या 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपका ये चार्ट रखना बहुत ही नेसेसरी है। देखिए, सवाल क्या था आपका, कितना का डिस्काउंट दे रहा है। अब हम एमपी और एसपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा एमपी देता है, तो अंकित मूल्य पर कितना का 10% की छूट देने पर ही 20% का लाभ कमा रहा है। तो 100 प्लस 20% यानी कि 20 हो गया, रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 10% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। 10% की छूट देने के बाद ही 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का लाभ हो गया। 120 आ गया हमारा एमपी, और सीपी आ गया 90। सीपी आ गया 90, ठीक है ना। देखिए, सामना सामने आ गया हमारा कितना, एमपी आ गया 120 और सीपी आ गया 90। अब सवाल में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य 800 रुपया है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 120, और सवाल में कितना है, 800 है। 800 जो है, 800 जो है 120 का मान है, हमें निकालना है सीपी का मान, यानी कि 90 का मान चाहिए, तो 90 से गुना कर देंगे। ठीक है, काटा पीटे अगर करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 4 से काटेंगे तो 200 बार में जाएगा, यानी कि 200 गुने 3 हमारा 600 आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कठिनाई समझने में। बस हमें याद याद रखना है रेशियो बाबू, कि एमपी का होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल है कि डिस्काउंट देने के बाद भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका एमपी हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं अगर, तो नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए, एक आपके तरह आपके लिए, ठीक है, एक आपके लिए सवाल है, ऐसे ही हम लोग दो सेट किए हैं, एक आप बनाइए, ठीक है, एक आप बनाइए। चलिएगा, देखते हैं अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जस्ट आपका बोले कि पिछला सवाल की तरह है, कि जब भी आपका डिस्काउंट देके बोले कि डिस्काउंट देने के बाद भी हमें, ठीक है, डिस्काउंट देने पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरह के सवाल को एमपी और सीपी का रेशियो में करेंगे। एमपी हमारा होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी हमारा होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, तो देखते हैं हम एमपी और हमें सीपी, ठीक है, एमपी और सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमारे कितना हो रहा है, 12.5% का, तो 100 प्लस 12.5%, ठीक है ना। और रेशियो कितना है, 10% की छूट, यानी कि 100 माइनस 10% आ गया। अब यहाँ अगर ऐड करते हैं हम, तो 112.5, ठीक है, रेशियो यहाँ 90, यही ना आएगा, परसेंट से तो परसेंट खत्म हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, हमें 112.5 और 90 आ रहा है। सवाल में दिया हुआ है क्रयमूल्य का मान, ठीक है, क्रयमूल्य कितना है बाबू, 800 है, तो हमें अंकित मूल्य का मान बताना है, हमें अंकित मूल्य का मान बताना है। देखिए, सवाल में कितना है, क्रयमूल्य 800 है, हमारा कितना आ रहा है, 90, ठीक है ना। यानी कि 800 जो है, 800 जो है 90 का मान है, और हमें निकालना कितना का है, 112.5 का, 112.5 का, तो 112.5 से गुना कर देंगे। अगर यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाने की बात करते हैं, तो नीचे 10 आ जाता है, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 2 जीरो उड़ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर काटते हैं हम 9 से, तो 9 एकम 9 हो गया, 2, ठीक है, 9 एकम 9, और 9 दूना का 18, और 9 पचे 45, यानी कि 125 गुने 8 कितना आ गया, 125 गुने 8, 125 गुने 8 अगर करते हैं हम, तो गुना कर लेते हैं हम, 8 पचे 40 की जीरो हमारा 4 आ गया, ठीक है, और 8 दूना का 16, यानी कि 12 8 96 और 4 100, 96 4 100, यानी कि 1000, 1000 ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत समझने में? चलिए, हमारा क्रैमूल था 800, 800 हमारा क्रैमूल आया था 90, यानी कि 800 जो है 90 का मान है, हमें एमपी पूछ रहा है, एमपी हमारा 12.5% से बढ़ाए हैं तो 112.5 आ रहा है, यानी कि 112.5 का मान पूछ रहा है, ठीक है? काटिएगा आपका 1000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बाबू, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है ना? आपका हर आपका, ठीक है ना, हर आपका एग्जाम में सवाल पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम ही क्यों ना हो, सब में आपका ये सवाल पूछता है, तो बनाइएगा, ट्राई कीजिए एक बार खुद से। देखिएगा, सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, एक खुदरा विक्रेता, ठीक है, एक खुदरा विक्रेता इसे दो क्रमागत छूट 10% और दूसरी X% पर ग्राहक को रुपया 810 में बेचता है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। सवाल में दिया हुआ बाबू कि किसी भी कोई भी घड़ी होगा उसका अंकित मूल्य हमें पता है कि 1000 है, दो छूट दे रहा है, ठीक है, दो क्रमागत छूट दे रहा है, एक छूट हमें दिया हुआ है 10% और दूसरा छूट पता लगाना है हमें, ठीक है, दूसरा छूट पता लगाना है। तो ऐसा सवाल को कैसे करें हम लोग, ठीक है? ऐसे सवाल को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे सवाल को आप 2-3 तरीका से आसानी से कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम पहला तरीका अगर देखें, तो कितना का घड़ी है बाबू? 1000 का घड़ी है, ठीक है ना? 1000 का घड़ी है हमें, ठीक है? मार्केट प्राइस कितना है? 1000 है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी X%। पहला कितना है छूट? पहला है 10% छूट, ठीक है ना? 10% छूट आके जितना आ जाए, उसके बाद दूसरा छूट है कितना? X% और उसके बाद जितना आ जाए। अगर देखा जाए तो ओवरऑल 2 बार छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है? 810 में बेच रहा है। तो 810 में बेच रहा है तो 810 को हम यहाँ लिख लेंगे। पहला छूट हमें पता है कि 10% का है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा बताइए? 1000 का 10% किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हम बताए हैं कि पीछे से एक पॉइंट निकाल दीजिए। तो 10% अगर 1000 का देखते हैं हमारा तो आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा, ठीक है ना? 100 आ जाएगा। तो 100 आ गया, तो 100 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ गया? 900 आ गया। 900 पे X% छूट दिया और कितना में बेच रहा है? 810 रुपए में बेच रहा है। 900 पे X% दिया और कितना में बेच रहा है? 810 में बेच रहा है। हमें X% का मान निकालना है। अगर देखें कि 900 का सामान 810 में बेच रहा है तो कितना का छूट दे रहा है? 90 रुपए का छूट दे रहा है। 90 रुपए का छूट कितना पे दे रहा है बाबू? 90 रुपए का छूट दे रहा है 900 पे। तो 100 पे लिए 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 10 नवा 90, यानी कि 1/10 गुने 100, फिर से काटेंगे आपका तो 10 बार में, यानी कि 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है? देखिए, X% का छूट था, उसके बाद बोला कि 810 में ओवरऑल बेच रहे हैं हम। 900 यहाँ पे हमारा आया एक डिस्काउंट देके और उसके बाद 810 में बेच रहा है तो हमें 90 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। 90 रुपया का डिस्काउंट कितना पे? देखिए, जब यहाँ से हम 10% डिस्काउंट किए तो हमारे लिए इस वैल्यू के लिए सेलिंग प्राइस ये हो गया, और जब इससे हम X% का डिस्काउंट किए तो इस वैल्यू के लिए ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। तो 900 का अगर X% निकालना है हमें तो 90 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 900 पे, तो 100 पे लिए 10% आ जाएगा आपका। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हुआ। अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? देखिएगा, दूसरा सवाल है, दूसरा तरीका आपका है करने का, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया, ये आपका दूसरा तरीका, ठीक है? दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। पहला कितना है हमें? पहला दिया हुआ है, ठीक है? पहला डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है बाबू? 10%। 10% पहला डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एमपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे, ठीक है? एमपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे। अब देखिए कि पहला डिस्काउंट 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पूरे दुनिया को पता है कि 1/10 होता है, यानी कि 10 रुपया अगर एमपी है तो 1 रुपया का नुकसान 9 रुपये में बेच रहा है, क्लियर? फिर आपका कि दूसरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपका सेकंड सेकंड जो है डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो हम मान लेते हैं
कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? सादा छोड़ देते हैं। ओवरऑल लेकिन आपका दिया हुआ है बाबू कि कितना में 1000 का सामान था, ठीक है? 1000 का जो सामान था 810 रुपया में ओवरऑल बेच रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 100 और 81 आ गया। कितना आ गया? 100 रेशियो 81 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 100 रेशियो 81 आ गया हमारा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें लाया जाता है तो कैसे लाया जाता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? इस चीज़ को समझ गए तो समझिए, समझ गए सवाल को। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा तो हमारा इस वाला को गुना इसके साथ हो जाएगा, यानी कि 100 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा 900 आ गया, ठीक है ना भाई साहब? यानी कि आप गुना भी करके लिख सकते हैं कि 100 गुने 9, ठीक है? और इस वाला जो वैल्यू लाना होगा तो इसके साथ तिरछे वाले के साथ गुना कर देंगे, यानी कि 81, ठीक है ना? 81 81 गुने 10, 81 गुने 10। अब हम देखें कि एमपी हमारा 900 था और एसपी हमारा 810 आया, ठीक है? एमपी हमारा कितना आ गया? 900 आ गया और एसपी हमारा 810 आ गया। तो आगे क्या करना है हमें? लिख लेना है, एमपी हमारा 900 आ गया और एसपी कितना आ गया? 810 आ गया। देखिए, दूसरा डिस्काउंट निकाल लेंगे अब हम। 900 का सामान 810 में बेच रहे हैं, कितना का डिस्काउंट? 90 रुपये का डिस्काउंट। 90 रुपये का डिस्काउंट 900 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। थोड़ा-सा ऊपर आप कर देते हैं। देखिए, 900 का जो सामान है बाबू, 810 में बेच रहा है, यानी कि 90 रुपये का डिस्काउंट। 90 रुपये का डिस्काउंट हमें 900 पे मिल रहा है, तो 100 के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी आपका 10% ही आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आया समझ में बात? तो जैसे तरीका से आप करना चाहें, उस तरीका से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कीजिए। नेक्स्ट सवाल आप कीजिए थोड़ा-सा, ठीक है? टाइम लीजिए। देखिएगा, सवाल, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है, यदि सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है, ठीक है? कितना है? 6500 रुपया है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है? बस खाली लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना है हमें। देखिए, एक दुकानदार टीवी सेटों को पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% का छूट दे रहा है, यदि सेट का अंकित मूल्य कितना है? 6500 है। 12% का छूट दे रहा है, ठीक है? और अंकित मूल्य कितना है? 6500 है। तो हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। आप चाहे तो उस सवाल को उस पे भी कर सकते हैं, जो हम पहले वाला मेथड बताए थे बेसिक आपको, कि एसपी बराबर होता है एमपी बटा 100% गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि 12% का छूट दे रहा है, ठीक है ना? यानी कि बेच कितना में रहा है? 88% में बेच रहा है। तो 6500 जो है आपका क्या है? 6500 जो आपका है अंकित मूल्य है। हम शुरू में बताए थे कि 6500 जो अंकित मूल्य है अपने आप में 100% का वैल्यू होता है। हमें निकालना है 12% की छूट पे, यानी कि 100 में से 12% घटाएँगे तो 88% आपका आ जाएगा। ठीक है ना? तो 88% का मान निकालना है। काटेंगे तो परसेंट से परसेंट उठेगा, ठीक है? और 20 बचे, 4 से काट दें तो 25 चौका 100 और यहाँ पे 22 चौक 88, ठीक है ना? 22 चौक 88 और काटेंगे तो काटते हैं तो 5 से 50 25 और 5 से 13 पच 65 1300, 5 पर भी यही कट जाएगा आपका, जो आ जाएगा कितना बार में? देखिए 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना के 10 हो गया और 6 पचे 30, इतना आ गया, ठीक है ना? 260, 260 गुने 22 आ गया, 260 गुने 22 आ गया। सही काटा हुआ है ना? देख लेते हैं एक बार। 13 पचे 65 काटे यहाँ पे, अब 50 25 काटे हैं, ठीक है ना? 5 से अगर काटते हैं 13 को 20 तो यहाँ पे 26 दूना, हाँ, 13 दूना के 26,
5 दूना के 10 यहाँ पे हो गया, 6 पचे 30, 260 गुने 22 आ गया, ठीक है। 260 गुने 22 आ गया। अब गुना कर लेते हैं हम, तो 26 से 22 से गुणा कर 26 दूना के 52 हो जाएगा, ठीक है। 26 दूना के 52 हो जाएगा, 2 हो गया और हाथ में आपका कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 26 दूना के 52 हो गया, 2 हाथ में 5 आ गया, फिर 26 दूना के 52 और 5 57, 52 और 5 57, 57 से 20 ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्या था आपका सवाल में, 6500 जो आपका अंकित मूल्य है, हम बताए थे आपको कि कभी भी अंकित मूल्य आपका 100% होता है। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस में बताए थे कि सीपी अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पे 65 जो है अपने आप में 100% है, 6500, तो हमें 12% की डिस्काउंट यानी कि 88% का मान निकालना है, हमें 5720 आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सेकेंड लास्ट आपका सवाल है, ठीक है। सेकेंड लास्ट आपका सवाल है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको बाबू, ठीक है। ट्राई कीजिए, आपका सेकेंड लास्ट सवाल है। चलिए, देखिए सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और इसके बाद वह वस्तु रुपया 342 में बेच दी जाती है, तदना तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है और हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और वो भी 24% के छूट पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सवाल को हम बेसिक तरीका से आपको बता दिए हैं कि आप एसपी बराबर वो भी लगा सकते हैं जो फॉर्मूला बताया है, लेकिन यहाँ पे हम सीधा स्मार्ट अप्रोच को लेकर चलने वाले हैं। 24% के छूट पे बाबू बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 342 रुपये बेच रहा है। 342 रुपये में जो बेच रहा है, ठीक है। देखिए, 342 रुपया में सामान को बेच रहा है, जो 24% की डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 100 में से 24% अगर डिस्काउंट कर लेते हो तो हमारा कितना आ जाता है, 76%। यानी कि 342 जो है वो 76% का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो परसेंट से परसेंट काट लेंगे, ठीक है ना। अगर हम 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100, ठीक है। और 4 से इसको काटते हैं तो 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 19 चौक 76 हो जाता है, ठीक है। अगर 19 से इसको भी काट लेते हैं हम, तो कितना बार में कटेगा, 19 एकम 19 और आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे 19 दुना के 38, यानी कि 4 पेशी आ रहा है, ठीक है ना। 19 अट्ठे 52 से, ठीक है ना, कट जाएगा ना। यहाँ पे देख लीजिए, 19 में 1 से करेंगे तो 19 आपका आ गया, 19 दुना के 38 करते हैं तो हमारा 4 बेसी आ रहा है, ठीक है ना। 4 बेसी आ रहा है, ये मिस्टेक हो रहा है क्या, 19 से कम 19 हो गया, 34 में से अगर 19 को आप डिफरेंट करते हैं तो 14 में से 9 गया आपका, 5 आ गया और ये 19 अट्ठे 52 से, ठीक तो है। आपका 8 से आपका कट जाएगा, 19 अट्ठे 52 से होता है। 8 से आपका कट जाएगा, यानी कि टोटल आ गया आपका 18 गुने 25, जो आपका क्या है, एमपी का मान आ जाएगा। अगर गुना करते हैं तो 25 25 अट्ठे 200, ठीक है ना, 200 यानी कि जीरो हो गया आपका, 20 आ गया हाथ में, और 25 से कम 25, और 25 से 20 कितना आ गया, 25 से 20 आ गया 45, यानी कि 450। 450 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई परेशानी, 342 जो आपका था 22%, 24% का डिस्काउंट बेचा था कि 76% का मान था, हमें एमपी का मान निकालना था। एमपी अपने आप में 100% होता है बाबू, तो 100% का मान निकालनी है। एक आपका लास्ट सवाल है, ये भी आपका बहुत ही सुपर और शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए, देखिए, एक विक्रेता, ठीक है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हम चलते हैं अगर सवाल की ओर, तो अंकित मूल्य कितना बाबू, 20% अधिक अंकित कर रहा है। आप सबसे पहले सीरीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सीरीज हम बता रहे हैं उस सीरीज को आप ध्यान रखिएगा।
बस देख लीजिए, यहाँ पे हमें एमपी लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे हमें सीपी लिखना है और यहाँ पे हमें एसपी लिखना है, ठीक है? बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एमपी, सीपी, एसपी, एमपी, सीपी, एसपी, ठीक है? और देखिए कि मैं क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है अपने ग्राहक के बीच 20% अधिक अंकित कर लेता है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि इसका उसका 100 मान था, तो 20% अधिक यानी कि ₹120 अंकित कर रहा है। और जब इतना हो जाता है, तो 10% की छूट देता है, वाह! 20% जो है, वो अधिक अंकित भी कर रहा है और 10% की छूट दे रहा है। तो अगर हम 10% की छूट की बात करें तो किस पे मिलेगा बाबू? एमपी पे मिलेगा। एमपी पे छूट मिलेगा 10% की, तो 10% कहने का मतलब आपका कितना हो गया? 12 हो गया। तो 120 पे 12 का डिस्काउंट यानी कि 108 में चीज़ को बेच रहा है, 108 में उस चीज़ को बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ निकालने के लिए बताए थे, क्या होता है एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे एसपी हमारा 108 है और सीपी हमारा 100 है, यानी कि ₹8 के लाभ ₹100 पे, परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी कि ओवरऑल आपका 8% जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई। ओके? तो आप आपका एक और आखिरी सवाल रह गया है, ठीक है? ये आपका सवाल था। हाँ, ये आपका एक आखिरी सवाल है, ये भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ज़्यादा कुछ समय नहीं लगने वाला है। बोले थे इस सवाल को हम लास्ट में कराएँगे। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही टाइम टेकन सवाल है, ठीक है? ये आपका सीरीज़ का नहीं है, बट आपका सोचिए करा देते हैं। चलिए, कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 690 है। एक दुकानदार इस पे 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट ना दिया जाए, ठीक है? यदि कोई भी छूट ना दिया जाए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई साहब? बताइए। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 690 है। इस लाइन अगर एक-एक लाइन को हम फरियाते चलते हैं तो अंकित मूल्य 690 है। अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 690 जो है अपने आप में क्या है? 100% का मान है। 100% का मान है और हमें बोल रहा है कि 10% छूट देता है, पहले 10% छूट देता है, यानी कि 90 में वो बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। ये हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, ठीक है? एसपी आ जाएगा। काटते हैं हम, अगर वैल्यू को काटते हैं तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, ठीक है? और फिर दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो खत्म, 69 गुणे 9, 69 गुणे 9 आ गया हमारा, 9 9 81, 1 हाथ में 8, 9 चौक 54 और 8 कितना आ गया? 62, यानी कि 621 हमारा जो आ गया एसपी आ गया। 621 जो हमारा एसपी आ गया, तो 621 जो हमारा एसपी आया वो क्या आया? 8% छूट देने के बाद 8% लाभ भी कमा रहा है, यानी कि जो हमारा एसपी आ रहा है उसमें लाभ जो है हमारा सम्मिलित है। तो 621 हमारा जो है, 621 जो हमारा आ रहा है एसपी वो 108 का मान है, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीपी निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। सीपी निकालने के लिए 6 से गुना कर देंगे, ठीक है? एमपी हमारा कितना आ गया है? एमपी हमारा 690 है। याद रखिएगा एमपी 690 है। सीपी हमारा यहाँ से एसपी हमारा कितना आ गया? एसपी हमारा आ गया 621। सीपी निकालते हैं, 621 108% का मान है, तो 100% हमारा सीपी भी होता है अपने आप में, तो 100% का मान निकालेंगे। काटेंगे तो 54 दूना के 108 कट जाएगा और 50 दूना के 100 हो जाएगा। 3 से अगर काटते हैं, ठीक है, 9 से काटते हैं सीधा, तो 9 छक 54 हो जाएगा और 9 से अगर काटते हैं यहाँ पे, तो 9 छक 54, ठीक है, 54, 9 से 63 यानी कि 7, 72, कितना बार में कटेगा? 9 से काटते हैं, 9 छक 54, ठीक है? 54 हो गया आपका, 8 बचा और 9 9 81 आ गया 69 बार में। अगर 3 से काटते हैं तो 2 बार में 3 दूना के 6, यहाँ पे 25 आ गया और इसमें फिर 3 से काटते हैं तो 23 बार में कट जाएगा। बहुत ही लंबा-चौड़ा कैलकुलेशन था आपका, यही से बोले कि आपका बहुत ही टफ सवाल ये बन सकता है।
डिस्काउंट से। तो 23 गुने 25 आ गया, गुना करते हैं 25 ते 75, 5 यहाँ पे 7 आपका हासिल आ गया और 25 गुना के 5 और 50 और 7 57, 575 आपका क्या आ गया बाबू? सीपी आ गया। 575 आपका सीपी आ गया। देखिए मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारा? मार्केट प्राइस आ गया 690, ठीक है 690, और हमारा एसपी यहाँ पे आया था, ठीक है ना, सॉरी एसपी आया था यहाँ पे ना, 100% का एसपी निकाल रहे थे हम, 100% का एसपी निकाल रहे थे, और हमारा एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया हमारा 575, 575। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 690 रुपया के समान, ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, यानी कि 621। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं तो हमें कितना का आता है? 5, ठीक है 5, और यहाँ पे 8 हो गया, 8 में 7 आ गया 1, ठीक है 1 आ गया, और फिर 1, 115 का, ठीक है 115 का हमारा डिफरेंट आ रहा है। सीपी यहाँ पे कितना आ गया हमारा? सीपी आ गया 115। सीपी अगर देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया? सीपी आ गया 115। तो 690 और 575, ठीक है ना, 115 का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 115 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना पे हो रहा है? 575 पे। 115 का प्रॉफिट 575 पे हो रहा है, तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 115 रुपये का प्रॉफिट 575 पे हो रहा है, तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट हमारा सही है कि नहीं। 690 में से 575 काट रहे हैं, 10 में से 5 गया, 5 आ गया आपका, ठीक है। और फिर 9 यहाँ 8 बच गया, 1 आ गया, और फिर यहाँ पे 1 बच गया, 115, ठीक है। 115 हमारा ठीक आया है। तो कितना आ गया? आप काटते हैं अगर तो 15 पच 75, 5 बार में कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा यहाँ पे। 1/5 पूरा दुनिया को पता है कि 20% होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का सीरीज हम आपका 25 से 30 सवाल, 30 क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं, और फिर आपका बेसिक से लेके पूरा मॉडरेट लेवल तक आपको आज बेसिक हम पूरा एपिसोड 3 कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। पूरा एपिसोड 3 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 15 दिन 15 मैराथन आपका तीसरा जो है आपका आज समाप्त होता है। और आगे हम जब नेक्स्ट आपका जो कल का जो वीडियो आ रहा है उसमें आपका रहेगा क्या? एपिसोड नंबर 4। लेकिन आपको टॉपिक नहीं बताया जाएगा किस टॉपिक से रहेगा, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा बस मैराथन करने के लिए। तो 15 दिन 15 मैराथन आपका एकदम जम के चलने वाला है, आपको जम के मेहनत कीजिए आप लोग भी, ठीक है ना, ताकि कोई मेहनत में कमी ना रह जाए पढ़ाई में। और जितना हो सके आप लोग घर पे ही पढ़िए, रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपका कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो इस बार का अग्निवीर आपका 15 दिन 15 एपिसोड में ही समाप्त कर देना है, ठीक है ना भाई साहब। तो 15 मैराथन आपका तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्लास की ओर। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और जुड़ते रहिए हमारे अपना यूट्यूब परिवार से, हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना भाई साहब। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।